Hi and welcome to review of today's exam that is 23rd September. GT और academic का एग्जाम साथ में था. अगर बात करें राइटिंग टास्क 1 की तो वो था पाई चार्ट. और अगर बात करें रीडिंग की तो रीडिंग अगेन जैसे आ रही है इजी टू मॉडरेट, चाहे एकेडमिक और जीटी का एग्जाम हो या नॉर्मल एकेडमिक का एग्जाम हो. रीडिंग मॉडरेट ही आ रही है. रीडिंग बहुत ज़्यादा इजी रेयर ही आती है. उसके बाद बात करें लिसनिंग की तो लिसनिंग भी अगेन लास्ट पैसेज जैसे कि आपको पता ही है लास्ट सेक्शन फास्ट होता है, वही चीज़ होती है. लिसनिंग ठीक थी, इजी थी और हर बार ऐसे ही होता है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कि एकेडमिक और जीटी का एग्जाम हो तो कुछ चेंज आता है, वो तो डिपेंड करता है. ओके, तो आज के टास्क 2 की बात करते हैं. तो टास्क 2 था कि वंस चिल्ड्रन स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, एक बार जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो देयर टीचर्स हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन देयर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट दैन द पेरेंट्स. तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि टीचर्स का बच्चों के इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस कह लो या दिमागी डेवलपमेंट पर, इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट पर ज़्यादा टीचर का इन्फ्लुएंस होता है rather देन पेरेंट्स. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? तो अब बात करते हैं जब एक बार बच्चा स्कूल जाने लगता है, अनडाउटेडली टीचर्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और बेसिकली अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, पहले हम अग्री की बात कर लेते हैं. अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं. अगर टीचर थैंक यू कहते हैं तो बच्चे भी थैंक यू कहना सीखते हैं. टीचर अगर उन्हें बोल दे कुछ तो दैट इज फिक्स फॉर देम. वो बच्चे जाके घर पे भी वही बोलते हैं और अपने पेरेंट्स को भी वही सिखाते हैं. अगर टीचर सिखा रही है कि थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग आपको विश करना है, तो चिल्ड्रन ऑल्सो दे फॉलो चिल्ड्रन ब्लाइंडली, पर्टिकुलरली एट द टेंडर एज व्हेन दे जस्ट जॉइन द स्कूल. और वही चीज़ अगर पेरेंट्स कहते हैं तो समवेयर चिल्ड्रन निगलेक्ट टीचर्स की बात तो ज़रूर मानते हैं. इफ़ देयर टीचर हैज़ टॉट देम दैट यू शुड नॉट यूज़ पॉलिथीन बैग्स, या रिसेंटली आपको पता ही होगा कि क्रैकर्स बर्स्ट करने के लिए स्कूल्स में अगर मना कर दिया तो वो छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को भी क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करने देते, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि माई टीचर हैज़ टोल्ड दैट वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स. तो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट, टीचर बोलते हैं कि बड़ों को नमस्ते करना चाहिए, बड़ों को गुड मॉर्निंग करना चाहिए, विश करना चाहिए. चिल्ड्रन ब्लाइंडली फॉलो. सो इट कैन नॉट बी डिनाइड, इट इज अनडिनाइबल दैट yes, teachers play a crucial role in the social as well as academic development और intellectual development of a child. अब intellectual development की बात करें तो डेफिनेटली टीचर्स बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल. टीचर्स उनको सोचने पर मजबूर करते हैं, टीचर्स उनको क्यूरियस बनाते हैं, उनको आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करते हैं, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा टीचर्स उनके इंटेलेक्ट को, उनके दिमाग को डेवलप कराते हैं. ये घर पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्कूल के सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें होती हैं और बच्चे टीचर से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं. कभी कभी तो हम यही कहेंगे आजकल तो बच्चे स्कूल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, घर पे तो वो या तो बाहर खेलने चले जाते हैं या सो जाते हैं. पेरेंट्स के साथ तो वो इंटरेक्शन टाइम बहुत कम होता है, बट टीचर्स के साथ इनिशियल लेवल पे बच्चों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. आप इसमें एक्टिविटीज़ डाल दो, पजल सॉल्विंग कर रहे हैं या टीचर्स उन्हें मॉरल वैल्यू सिखा रही हैं तो उनसे उनका सोशल सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है. टीचर्स कितनी सारी स्टोरी सुनाते हैं और बचपन में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मॉरल वैल्यूज़ इम्पार्ट करते हैं, एटिकेट सिखाते हैं. ठीक है, तो अनडाउटेडली जब बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन कुछ रोल पेरेंट्स का भी इसमें आता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्टेड होता है. फर्स्ट टीचर तो पेरेंट्स होते हैं. जो अगर सोशल डेवलपमेंट की, इंटेलेक्चुअल तो मैं फिर भी मानती हूँ कि टीचर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बट अगर हम सोशल की बात करें तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चा बाहर जाता है, बाहर के लोगों से मिलता है. तो पेरेंट्स, अब इंडियन कल्चर में जैसे टू टच द फीट ऑफ द एल्डर्स, तो जब वो पेरेंट्स के साथ जाता है तो बच्चा पेरेंट्स के साथ भी सोशल डेवलपमेंट सीख रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स के साथ बच्चा जब टाइम स्पेंड करता है, अगर वो घर में कुछ गलत बात कर रहा है या अग्रेसिव होता है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स के पास इतने सारे बच्चे होते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेरे ख्याल से पेरेंट्स प्ले करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स एक या दो बच्चे को देख रहे होते हैं. तो अगर उन्हें लगता है बच्चा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कोई नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो पेरेंट्स उनको वो करने से स्टॉप करते हैं. तो इन कंक्लूजन आप दोनों के साथ जा सकते हैं. आप अग्री करना चाहे आप अग्री करो, आप डिसअग्री करना चाहो डिसअग्री करो. आप ये कहो कि इंटेलेक्चुअल पे टीचर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और सोशल डेवलपमेंट में पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है. आप
कुछ भी लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखो अगर अग्री कर रहे हो तो कंक्लूजन में क्लियरली बोलो आई एग्री, डिसअग्री कर रहे हो तो कंक्लूजन में क्लियरली बोलो आई डिसअग्री। और मेरी तरह अगर आपको लगता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे तो टीचर्स का इंपॉर्टेंट रोल है, बट सोशल में पेरेंट्स का रोल ज्यादा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आइल्स बस ये बोलता है कि टॉपिक ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करो, डोंट डाइवर्ट फ्रॉम द क्वेश्चन बस। और जिसके साथ आप उसके बारे में ज्यादा लिखो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। टेस्ट इजी आ रहा है। राइटिंग इजी कब होता है? जब आप प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस पढ़ते रहो, डेली 5 क्वेश्चंस पढ़ो, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में फिर उसका सैंपल आंसर पढ़ो, और दिन में एक टास्क 1 और एक टास्क 2 विद इन टाइम लिमिट जरूर लिखो। ऑल द बेस्ट। Mahima signing off. Do like, share and subscribe if you really think that this is helpful. Thank you.